Okay, all right. So, hello students, welcome back to this trigonometric lecture series. आज हम आपसे बात करने वाले हैं बच्चों केस स्टडी 4 के बारे में। ठीक है, चलिए आइए तो स्ट्रेट अवे हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बच्चों हमने आपसे बात किया था केस स्टडी 1 2 3, है ना। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि ज़रूर उन केस स्टडीज़ को आप देखें और फिर अगले केस स्टडी की तरफ आप बढ़ें। बच्चों हियर वी हैव दिस केस स्टडी 4। आइए एक बार हम इसे रीड करते हैं कि क्या क्वेश्चंस में दे रखा है। तो बच्चों इन्होंने बोल रखा है कि रामिनी एंड हर पेरेंट्स वेंट टू देयर होम टाउन ड्यूरिंग विंटर वेकेशंस। ऑल राइट, और देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, व्हेन they reached to their village. So Ramini saw the beautiful house. All right, yes, it is beautiful house. अब देखिए whose entrance is triangular in shape as shown in the figure. तो बच्चों देखिए इसका जो एंट्रेंस है वो कैसा था, कैसा है, ट्रायंगुलर इन शेप है। देख लीजिए ये जो एंट्रेंस है ना इसका, इट इज इन ट्रायंगुलर इन शेप, है ना। अब देखिए if she imagined the dimensions of the entrance of the house as given in the figure, then answer the following questions. तो बच्चों देखिए ये बच्ची इतनी मैथमेटिकल है, राइट, कि जस्ट एंट्रेंस को देख के, गेट को देख के इसके डायमेंशंस का अंदाजा लगा ले रही है। और इसने क्या किया, मेंशन भी कर दिया कि ये जो है बच्चों इसका जो विड्थ है दैट इज 16 कुछ भी ले लीजिए यूनिट। चलिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ मीटर बच्चों, 16 मीटर, 8√2 मीटर एंड दिस इज अगेन मीटर। तो ये मीटर 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 के गेम में चल रहा है सब कुछ। आइए अब ये जो डायमेंशंस है इसने बस देख के बता दिया कि जी ये हो सकता है इस गेट का डायमेंशंस। अब देखिए बेस्ड ऑन दिस वन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है बच्चों ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं पहले। दे आर सेइंग फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द मिड पॉइंट ऑफ AC, if D is the midpoint of AC, then we have to find the value of BD। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इन्होंने दे रखा है इंफॉर्मेशन ऐसे कुछ कि ये जो D पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ये AC का मिड पॉइंट है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक मुझे बताइए कितना है, 16 मीटर। तो बच्चों मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, ये 8 मीटर हो जाएगा और बच्चों ये भी हो जाएगा आपका 8 मीटर। सिंपल सी बात है। अब हमें करना क्या है, हमें पता करना है बच्चों इस BD का लेंथ। और इस BD का लेंथ कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए जरा सा ध्यान दीजिए एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन। हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं इसका, और हमें BD का हाइट निकालना है बच्चों। तो हम किसी एक ट्रायंगल में चलते हैं ना, या तो हम ABD में चलते हैं या फिर CDB में चलते हैं। किसी एक ट्रायंगल को बच्चों आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो वी आर सिलेक्टिंग हियर BDC, या चलिए ADB ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बच्चों इन ट्रायंगल ADB, ठीक है। चलिए बच्चों इसमें हमें क्या पता है जी, ये 8 है और ये क्या है 8√2 है। बच्चों हमें BD नहीं पता है, BD हमें नहीं पता है। तो क्या कर ले हम, क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, बिल्कुल लगा सकते हैं। देख लीजिए हम यहाँ पे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और BD का वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बच्चों ये जो है आपका 8√3 दिस इज गोइंग टू बी द हाइपोटेन्यूज, और इसे हम बच्चों बेस मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पे BD होल स्क्वायर प्लस AD होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर, AB होल स्क्वायर। क्लियर है ये पार्ट। अब देखिए जो जो वैल्यू हमें पता है ना, एज इट इज बच्चों हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है इसके अंदर। तो BD हमें कितना पता है, अच्छा BD तो निकालना है बच्चों। AD कितना पता है हमें, 8। तो BD को एज इट इज रख दीजिएगा बच्चों, और ये क्या है 8, तो आप कर दीजिए इसे 8 स्क्वायर। और AB क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए AB दैट इज 8√2, तो यहाँ पे कर दीजिए बच्चों 8√2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 8√2 होल स्क्वायर, 8 स्क्वायर मीन्स 64 एंड √2 बच्चों क्या होगा, 2 होगा। अब ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 दिस विल ऑल्सो बिकम 64, और ये रहा बच्चों आपका BD होल स्क्वायर। प्लस का साइन जरूर लगाइएगा। अब देखिए देखिए ध्यान दीजिए 64 को उधर भेज दीजिए।
अब ना आप चाहते हैं तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 64 इंटू टू इज़ 128, बट मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं जी 64 को उधर ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। तो बच्चों आपके पास क्या मिलेगा, बी डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू टू माइनस 64। बच्चों यहाँ से ना 64 कॉमन कर लीजिए, तो ये क्या होगा 2 माइनस वन। अब देखिए 64 2 माइनस वन कितना होता है बच्चों 1, तो ये क्या मिला हमें 64 ही मिला। तो देखिए बी डी होल स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 64। तो बच्चों रूट जो स्क्वायर है ना उधर स्क्वायर रूट बना दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका रूट 64। और रूट 64 को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा जी, रूट 64 को आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों 8 मिल जाएगा। तो हमें ये जो बी डी का लेंथ है, बी डी कौन सा था बच्चों, ये परपेंडिकुलर लेंथ कितना मिल गया जी 8 मीटर मिल गया। तो देखिए बी डी इज हाउ मच 8 मीटर। विच ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन डी। क्लियर है ये पार्ट, बहुत बढ़िया। आइए देखिए अब इन्होंने पूछ रखा है कि मेजर ऑफ एंगल ए। बच्चों एंगल ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये एंगल है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये वाला साइड क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेन्यूज है ही। और बच्चों ये बन जाएगा हमारे लिए बेस, किसके लिए, फॉर एंगल ए। ये जरूर ध्यान में रखना है कि कौन से एंगल की बात कर रहे हैं आप, इसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर रखा है आपके रेगुलर लेक्चर्स में, ठीक है। आइए सो बच्चों यहाँ पे हम चलते हैं एंगल ए, कौन सा स्पेस, ये यूटिलाइज कर लेते हैं ना, फॉर एंगल ए। बच्चों बताइए परपेंडिकुलर क्या है आपका यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी बी डी, और बी डी निकाला कितना है हमने 8 मीटर। क्लियर है ये पार्ट, बहुत बढ़िया। और बच्चों बेस कितना हो जाएगा, बेस भी आपका है ए डी विच इज ऑल्सो 8 मीटर, तो ये भी हो गया 8 मीटर। और बच्चों हाइपोटेन्यूज कितना है आपका h, तो दैट इज 8 रूट 2 मीटर। ये पूरी कहानी है। क्या पूछ रहे हैं बच्चों, एंगल ए हमें बताना है। आप क्या करिए, आप कोई भी आप साइन ए ले लीजिए, कॉस ए ले लीजिए, टैन ए ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल पाएंगे। कैसे, देखिए बच्चों हम एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल में ना हम ले लेते हैं यहाँ पे टैन ए। टैन ए लेते हैं बच्चों, तो क्या होगा, टैन ए होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। और बच्चों यहाँ पे ये यूज करते हैं हम, टैन ए इज इक्वल टू पी कितना है बच्चों 8, और बी भी कितना है 8, कट के कितना हो जाएगा 1, यानी हमें क्या मिला, हमें मिल गया बच्चों टैन ए इज इक्वल टू 1। और बताइए टैन में ऐसा कौन सा डिग्री है बच्चों जिसके लिए वैल्यू आपको 1 मिलता है। ये आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब लोग करेंगे, टैन 45 डिग्री, वेरी गुड एवरीवन, करेक्ट। तो बच्चों 1 का जो वैल्यू आता है ना, यानी टैन में 45 का जो वैल्यू है वो कितना होता है 1 होता है। तो आप इसे कट कर दीजिए बच्चों, एंगल ए कितना मिल गया आपको, एंगल ए दैट कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। क्लियर है सबको, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑप्शन, ऑप्शन सी। अब चलते हैं बच्चों आगे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया हमसे, हमसे पूछा जा रहा है कि बच्चों एंगल सी कितना होगा, ये कितना होगा। सेम कहानी बच्चों, ये 8 है, ये 8 है, तो 10 लगा दीजिए, ये भी कितना हो जाएगा, आपको अब सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ये भी 45 ही होगा। ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। क्यों, कैसे मैंने डिसाइड कर लिया, हमने इसलिए डिसाइड किया बच्चों, ध्यान दीजिए कि ये पार्ट कितना है, 8 है, और ये कितना है, ये भी 8 है। तो बच्चों फिर से ले लेंगे हम tan c, तो क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर है कितना है 8 मीटर, बेस कितना है 8 मीटर, 8 कट होके 1 मिलेगा। फिर आप बोलेंगे जी 1 किसका वैल्यू है, tan 45 का, तो एंगल सी कितना मिल जाएगा 45 डिग्री। तो फिर इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, हम स्ट्रेट में क्या कर देंगे, tan 45 डिग्री का वैल्यू होगा बच्चों 1, सो एंगल सी इज गोइंग टू बी 45 डिग्री। क्लियर है ये पार्ट, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा सा क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं बच्चों कि साइन ए प्लस कॉस ए कितना होगा, साइन ए प्लस कॉस ए कितना होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ये पार्ट कौन सा है बच्चों 4, पार्ट 4 को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ बच्चों, पार्ट 4 क्या पूछा गया आपसे, साइन ए प्लस कॉस सी कितना होगा, साइन ए प्लस कॉस सी कितना होगा। बच्चों ए का वैल्यू कितना निकाला था हमने, ए का वैल्यू भी 45 था, और बच्चों सी का वैल्यू भी कितना है 45 है। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा जा रहा है कि बता दीजिए साइन 45 प्लस कॉस 45 दोनों को सॉल्व करके ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। तो बच्चों साइन 45 बिल्कुल पीछे से आवाज आनी चाहिए, 1 बाई रूट
2। और बच्चों cos 45 भी कितना होता है 1/√2 ही होता है। तो एक चॉकलेट यहाँ पे है और एक चॉकलेट और मिल गया बच्चों। कितने चॉकलेट 2 चॉकलेट्स। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/√2। और आपको पता है कि हम रूट में यानी डिनोमिनेटर में रूट बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, है ना। डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं ना, इस 2 को ऐसे लिख देते हैं √2 इंटू √2। और बच्चों नीचे में जो √2 है एज इट इज, एक रूट से एक रूट कट हो गया। क्या मिला आपको? आपको मिल गया बच्चों यहाँ पे √2। क्लियर है ये पार्ट? बहुत बढ़िया। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस? बताइए बताइए। ऑप्शन डी, दैट इज गोइंग टू बी √2। आइए अब हम अपने इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन्होंने दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर सी प्लस tan स्क्वायर ए। अब चेक करते हैं जरा सा सी एंड ए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 और इन्होंने पूछ रखा बच्चों tan स्क्वायर सी प्लस tan स्क्वायर ए। अब मुझे बताइए सी का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पे 45 और ए का भी वैल्यू 45 ही है। तो एज इट इज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए tan स्क्वायर 45 डिग्री एंड बच्चों tan स्क्वायर अगेन 45 डिग्री। बताइए tan 45 का वैल्यू होता कितना है 1। तो बच्चों हमने लिख दिया यहाँ पे 1 स्क्वायर। और बच्चों दोबारा से बताइए tan 45 का वैल्यू तो वही होगा, इसमें कोई चेंजेस थोड़े ना होगा। तो बच्चों 1 स्क्वायर इज 1 एंड 1 स्क्वायर इज अगेन 1, 1 प्लस 1 कितना बच्चों 2। तो ये रहा आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ये जो 5 क्वेश्चन गिवन थे सबको बच्चों सॉल्व कर लिया है, राइट? बहुत बढ़िया। जल्दी से इसे नोट करें बच्चों, आप नोट इट डाउन क्विकली। डू ड्रॉ द डायग्राम द वे इट हैज बीन ड्रॉन। आप ऑब्वियसली 3D आप नहीं बनाएंगे, आप क्या करेंगे ट्रायंगल बना लेंगे और यहाँ से बच्चों ये BD परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से करें आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके परफेक्ट। सो बच्चों इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहें, हम आपसे मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नए केस स्टडी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।